नमस्कार किसान भाइयों, एग्रोरांटो में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आपको ड्रोन की जानकारी देंगे। किसान ड्रोन यानी कि एग्रीकल्चर ड्रोन की जानकारी आप लोगों को देंगे। और साथ ही साथ हमारे पास एक आदमी आए हैं जिन्हें ये किसान हैं और इनको किसान ड्रोन की पूरी जानकारी भी चाहिए थी और ये हमारे पास ट्रेनिंग के लिए भी आए हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि एक किसान ड्रोन को उड़ाने में किन किन सावधानियों को हमें रखनी चाहिए ध्यान में, और साथ ही साथ इनके बारे में भी आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आइए जानते हैं। ये हैं दीपक जी। ये हमारे यहाँ के किसान हैं और इनको ड्रोन चलाना है और इसकी बेसिक जानकारी, ड्रोन की पूरी जानकारी हम इन्हें आज देंगे। तो दीपक जी, कैसा लगा आपको हमारे यहाँ के? बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद है कि आप इसको सीख के अच्छा से कमाई भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी आने वाले समय में ड्रोन बहुत ही बेहतरीन कमाई का जरिया बनने वाला है। उत्साह के अनुसार तो बहुत अच्छा है। वर्तमान समय में अभी मजदूर मिलना बहुत ही कठिन हो गया है और लंबा लंबा प्लॉट, जैसे आप ये सब देख सकते हैं, 10-10 बीघा का, इससे भी ज़्यादा बीघा का जो प्लॉट होता है, लोग मजदूर नहीं मिलने के चक्कर में किसान बहुत परेशान हो जाते हैं। और उसका समाधान है अभी के समय में एग्रीकल्चर ड्रोन यानी किसान ड्रोन, जो बहुत ही बेहतरीन काम करता है। और इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तब तक हम बेसिक जानकारी इनके साथ भी साझा करते हैं। आइए दिखाते हैं आपको ये ड्रोन। ये है किसान ड्रोन। ये 10 लीटर का कैपेसिटी होता है और ये 10 लीटर में 1 एकड़ कर सकते हैं, हम लोग स्प्रे कर सकते हैं। और ये इसका रिमोट है। इस रिमोट के जरिए हम इसे उड़ाते हैं। आगे पीछे जो भी करना होता है इस रिमोट के द्वारा ही इसे संचालित किया जाता है। और दीपक जी को इसकी पूरी डिटेल आज हम बताएंगे। दीपक जी इसको खुद से उड़ाएंगे और जैसा भी होगा हम इनसे फीडबैक भी लेंगे कि दीपक जी आपको ये कैसा लगा, क्या आपको अच्छा लग रहा है, आप आने वाले भविष्य में इसे खरीदना चाहेंगे या नहीं खरीदना चाहेंगे। किसी भी प्रकार का फीडबैक होगा वो हम इनसे लेना चाहेंगे। तो उम्मीद है कि इन्हें ये काम पसंद आया होगा। फिर भी हम आपको आपके सामने बेसिक जानकारी कुछ इन्हें बताते हैं। तो दीपक जी, आइए जानते हैं ड्रोन के बारे में आपसे। तो ये सारी बेसिक चीज़ें तो आप लोग देखते हैं कि इसे फैन बोलते हैं, मतलब इसे ब्लेड बोलते हैं। ये मोटर हो गया, ये हमारा टैंक हो गया। ये 10.5 या 11 लीटर का होता है, लेकिन हम लोग 10 लीटर इसमें फिल करते हैं। ये हमारा बैटरी हो गया। इसका कनेक्शन हम आपको बारी बारी से बताएंगे। ये अभी हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि क्या क्या हम लोग को सावधानियां रखनी होती है, एक ड्रोन में क्या क्या होता है। ये जीपीएस होता है। किसी किसी ड्रोन में एक भी होता है, किसी किसी में 2 भी होता है और किसी में इनबिल्ट ही होता है। उसके बाद होता है ये रिमोट। देखिए, इस रिमोट में हमारे पास 2 जॉयस्टिक होते हैं। एक इस साइड हमारे लेफ्ट हैंड में होता है और एक हमारे राइट हैंड में होता है। तो राइट हैंड वाले जॉयस्टिक, ये राइट हैंड का जॉयस्टिक होता है। इससे ड्रोन ऊपर आता है, ड्रोन को नीचे ला सकते हैं। और ये राइट हैंड का जो जॉयस्टिक होता है, इससे हम ड्रोन को आगे पीछे दाएं बाएं ले जा सकते हैं। और ये डिस्प्ले के लिए हमारे पास कैमरा होता है, जिससे हम लीड के जरिए या ब्लूटूथ के जरिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट। ये हमारे मोबाइल में एक डिस्प्ले का सिस्टम होता है। ये मोबाइल को इससे कनेक्ट करना होता है। लीड के जरिए भी कनेक्ट कर सकते हैं या ब्लूटूथ के जरिए भी कनेक्ट होता है। लीड के जरिए कनेक्ट करने पे फ़ायदा ये होता है कि हमें वीडियो देखने को मिलता है। खेत का वीडियो हमारे सामने आता है और हम उसे देख के कनेक्ट कर सकते हैं। और मैपिंग भी करने में बहुत आसानी होता है। हम ऑटोनोमस मोड पे चलाना चाहते हैं तो इसके ज़रिए चला सकते हैं। इसका एक ऐप भी आता है। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो सकता है तो हम हर चीज़ों को विस्तार में तभी नहीं बता पाएंगे। कोशिश रहेगा कि संक्षिप्त में हम आपको हर एक बात की जानकारी दे पाएँ। तो जैसा कि अब आप इस रिमोट को पकड़ सकते हैं और हमने आपको बताया कि हमारे बाएं हाथ में ड्रोन को ऊपर करने का होता है, ड्रोन को नीचे करने का होता है, और ये दाएं हाथ में आगे पीछे इधर उधर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये बेसिक जानकारी रिमोट की समझ में आ गई होगी दीपक जी। और हम आपको ड्रोन का कनेक्शन करना भी बताएंगे, ड्रोन का कैलिब्रेशन करना भी बताएंगे कि कहीं पे भी हम जब जाएंगे, मान लीजिए हम यहाँ से 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर जाते हैं, खेतों पे जाते हैं, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है? तो सबसे पहला काम होता है कैलिब्रेशन करना, यानी को ड्रोन को जीपीएस से, सैटेलाइट से कनेक्ट करने के बाद वो ड्रोन हमारे हाथ में रहता है और वो प्रॉपर काम करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कैलिब्रेशन करना। और दूसरा महत्वपूर्ण काम होता है जब हम इसमें पूरा पानी या जो भी दवाई लिक्विड भर देते हैं तो उसके एयर को निकालना। एयर निकालने के लिए नोजल के पास एयर निकालने का ये होता है। नोजल यहाँ से स्प्रे होता है और ये एयर निकालने के लिए होता है। तो ये 2 बेसिक काम हम लोग को पहले करना होता है
कि स्टार्ट कनेक्शन। तीसरा महत्वपूर्ण बात या और इसे आप पहला महत्वपूर्ण बात ये कह सकते हैं कि जब भी हम ड्रोन के सामने खड़े होते हैं तो ड्रोन का जो ब्लिंकिंग लाइट है और वो ड्रोन का जो ब्लिंकिंग लाइट होता है ये हमारे पास होना चाहिए। इस लाइट को आप देखिएगा, ये जो लाइट ब्लिंक कर रहा है ये बार बार ब्लिंक करता है। ये लाइट हमारे सामने होने से क्या होता है कि ड्रोन हमारे काबू में रहता है। ड्रोन को हम अपने अनुसार आगे पीछे फॉरवर्ड करवा सकते हैं। तो हमारा बेसिक काम है कि सबसे पहले ड्रोन की साइड में हम इसी तरह खड़े होंगे और जो भी काम करना होगा ड्रोन की इस साइड होके करेंगे। हमारा फ्रंट में कैमरा होता है और पीछे में हमारा नोज होता है। तो हमारे यानी कि हमारा स्टीयरिंग जो होता है इस साइड से होता है, उधर से हम विजुअल लेते हैं और इधर से हम काम करते हैं। तो आइए हम आपको अब दिखाते हैं कि एक ड्रोन को असेंबलिंग करने में, ड्रोन को खेत पे ले जाने के बाद हमें क्या क्या काम करना होता है। आइए हम आपको समझाते हैं। Electric hearts in a city so bright. We're chasing dreams through pixel streams, dancing shadows under glowing beams. Let the rhythm take control. Feel the beat, ignite your soul. Colors मेरे पास ये बैटरी प्लेट होता है जो टंकी के ऊपर लगता है और इसी में हमें बैटरी सेट करना होता है। तो आइए जानते हैं बैटरी सेट करने की जानकारी। सबसे पहले बैटरी को ऐसे रखना होता है और इसे ऐसे लगा देना होता है। बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा भारी काम नहीं है। इस तरह आप लगा सकते हैं। ये हो गया हमारा एक बैटरी सेट। इसी प्रकार हमें दूसरा बैटरी भी लेना होता है, सेट करना है। चलिए, इस तरह आप देख सकते हैं कि बैटरी लग चुका है हमारे प्लेट में। और कहीं अगर ये ढीला हो गया तो आप अपने इच्छा अनुसार इसे थोड़ा टाइट भी कर सकते हैं इस तरह से। अब हमें इसे वहाँ लगाना है, ड्रोन के आगे में आप देख सकते हैं, वहाँ पे हमें इस तरह से हमें यहाँ पे लगा देना होता है। और जैसे ही लगाएंगे यहाँ पे देखते हैं ये एक वाल्व होता है, इसमें ऐसे घुसा के इसको थोड़ा सा ऐसे कर देना होता है। इस तरह हमारा बैटरी कनेक्शन। देखिएगा यहाँ पे हमारे पास दो नोड होते हैं, इसमें एक बैटरी लगता है और एक इस साइड से होता है और इसमें एक बैटरी लगती है। इस तरह से हम कनेक्शन करते हैं, देख सकते हैं। बैटरी कनेक्ट होने के बाद हमारे पास एक बीप बीप की आवाज़ आती है। आइए हम इसके डायने को सीधा करते हैं। इस तरह से ड्रोन के आर्म को कसना होता है। पहले हम दीपक जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है ना सर? इस तरह से हमें करना होता है। चलिए स्टार्ट। इस तरह आप देखिएगा कि हमारा ड्रोन पूरी तरह असेंबल हो चुका है। इसके डायने को हमने कस लिया है। यहाँ पे हर एक डिजाइन से हमने इसे पूरी तरह से बराबर करके कस लिया है और एक समतल जमीन पे इसे रखना होता है। इसे फ्लाई करके आपको दिखाते हैं। फ्लाई करने से पहले हमें कैलिब्रेशन करना होता है और दीपक जी आपको हम कैलिब्रेशन सिखाएंगे। आइए कैलिब्रेशन जानते हैं। Speed 0.0. जब भी हम मोबाइल को कनेक्ट करेंगे तो इस तरह से लीड लगाने के पर ये USB केबल लगाने पे हमें कैमरा शो होता है। कैमरा से हम देख सकते हैं और यहाँ पे ये बेसिक जानकारी है। देखिए हमारा सैटेलाइट 32 यानी कि हमारा ये जो ड्रोन है 32 सैटेलाइट से कनेक्टेड है। मोड हमारा एल्टीट्यूड में है और स्प्रे को भी हमने 32 पे सेट रखा है। इसे हम अपने अनुसार बढ़ा भी सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, अपने अनुसार जो भी है वो हम कर सकते हैं। यहाँ और ये हमारे पास यहाँ पे बैटरी बता रहा है 46.1 और यहाँ पे आप देख रहे होंगे GPS इज गुड। तो ये हमारी बेसिक जानकारी हुई। इसकी जानकारी और हम आपको बाद में बताएंगे। आइए अब हम दिखाते हैं कि ड्रोन को फ्लाइट कैसे करते हैं। दीपक जी के हाथों में देते हैं और उन्हें बताते हैं कि फ्लाइट कैसे किया जाता है। ऐसे मैंने उन्हें बता दिया है, फ्लाइट की ट्रेनिंग दी है। अब उन्हीं के हाथों से उड़ा के आपको दिखाते हैं। चलिए स्टार्ट। आइए हम दीपक जी को देते हैं और दीपक जी से फ्लाइट करेंगे। आप लोग भी देख सकते हैं कि दीपक जी कैसे फ्लाइट करते हैं। और फोटो लेने चाहिए दीपक पूरा अच्छा है। हमारा फोटो नहीं। हाँ हाँ जैसा बटन है टायर से भले टूटबो करे। हाँ
तुरंत टूट जाए सर, मुझे फट थी वेट तो अभी तक हम कोशिश करिए को नहीं तोड़िए। ड्रोन के पीछे ले। ये आप देख सकते हैं दीपक जी ड्रोन को फ्लाइट कर रहे हैं और कितने शानदार तरीके से फ्लाइट कर रहे हैं। ड्रोन आता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा होगा और इनके हाथ में गजब की आती पावर है। ये बैलेंस बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक ही बार बताने के बाद ये बहुत अच्छा बैलेंस कर रहे हैं। और इसे पीछे लेके जाइए दीपक जी, इसे दीपक जी पीछे लेके जाइए। हाँ, तो दीपक जी कैसा लग रहा है आपको उड़ाने में? बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है जी। और आपको कोई कष्ट नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोल इसका बेहतरीन है जी। हाँ जी। तो दीपक जी कैसा लग रहा है आपको ड्रोन उड़ा के? बहुत अच्छा लग रहा है। इसका कैपेसिटी आप देख ही रहे हैं और कितना बेहतरीन फ्लाइट ले रहा है। और कहीं आपको उड़ाने में कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत। आपका हाथ जबरदस्त बैठा हुआ है। 1-2 के प्रैक्टिस में ही दीपक जी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये और अच्छा काम करेंगे। बस अब हम पानी के साथ तो दीपक जी अभी आपने इसे खाली उड़ाया है, अब पानी भर के उड़ाया जाए। जी हाँ, पानी भर के उड़ाया जाए। चलिए अब हम पानी भर के इसे उड़ाते हैं और दिखाते हैं और हम कैसा लोग काम। फॉग देखते हैं किस तरह फॉग देता है। ठीक, बोलिए। तो आइए अभी हम दवाई का छिड़काव तो नहीं कर पाएंगे लेकिन हम पानी से दिखाएंगे कि पानी भर के भी हम कितना बेहतरीन तरीके से उड़ा सकते हैं। तो आइए पानी भरते हैं। 45.8 altitude. ये 10 लीटर कैपेसिटी का टैंक होता है, इसमें आप 10 लीटर पानी भर सकते हैं, दवाई भर सकते हैं। Battery voltage 45.8 altitude. 1.2 speed 0.0. Battery voltage 45. देखिए ये टैंक पूरी तरह से भर गया है, इसमें हमने 10 लीटर पानी डाला है। दवाई की जगह पे अभी हम पानी का डेमो करके आपको दिखाएंगे। इस तरह से हम इसे 10 लीटर भरने के बाद ढक्कन को कनेक्ट कर देंगे। ढक्कन को थोड़ा सा अच्छे से टाइट करना होता है। स्टार्ट। अभी आपने देखा कि हमने डेमो के तौर पे पानी भरा है और पानी का टैंक से फुल हो चुका है, पानी का टंकी अभी फुल हो चुका है। तो आइए अब हम आपको डेमो के तौर पे दिखाते हैं कि कैसे ये काम करता है और इसका स्प्रे कितना होता है। और एक बेसिक जानकारी, जब भी हम दवाई फिल करेंगे उससे पहले हम नोजल चेक करेंगे। 5.9 altitude 1.0 speed 0. देखिए एयर यहाँ से निकलता है, इसे ऐसे घुमाने पर एयर निकलने के बाद ये पूरी तरह से स्प्रे होना शुरू हो जाता है। इसको स्प्रे बंद स्टार्ट। आइए अब हम हो गया नोजल चेक। तो आइए अब हम फ्लाई करवाते हैं। दीपक जी क्या आप तैयार हैं फ्लाई करने के लिए? जी, तो अब हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि जब भी आप फ्लाई करिए तो थोड़ा इसके आसपास एरिया थोड़ा सा वाइड होना चाहिए, खाली होना चाहिए। तो हम थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं इस साइड और थोड़ा सा अपने ड्रोन को, और यहीं से उड़ा के आपको एक बार दिखा देते हैं। लेकिन ये मैंने प्रिकॉशन के तौर पे बताया है कि इसे आप अच्छी जगह पे रखें। ठीक है, चलिए फ्लाई करते हैं। दीपक जी उड़ाइए। Battery voltage 45.9 altitude 1.1 speed 0.0. आप सभी देख सकते हैं कि नोजल स्प्रे हो रहा है। स्प्रे कितना अच्छा हो रहा है, शानदार तरीके से हो रहा है। नोजल बंद कर। बैटरी देखें, नंबर दे एक उतार। नोजल बंद करो, नोजल।
दीपक जी ने अभी आपको दिखाया होगा कि कैसे स्प्रे होता था, और अभी हमको बैटरी चेंज करना पड़ गया है। अब हम फिर से दोबारा आपको दिखा रहे हैं। दीपक जी फिर से स्प्रे करेंगे और कितने बेहतरीन तरीके से स्प्रे करते हैं। दीपक जी आप स्प्रे करके फिर से दिखाइए, हमारे दर्शक को आप फिर से दिखाइए। और देखिए उधर खेतों में हमारे भीड़ लगी हुई है ड्रोन को देखने के लिए। पंप चालू कर दो। बच्चा के बच्चा छै, इहो ध्यान रखी कहीं गड़बड़ सड़बड़ नहीं बने, माथा मुंडी सब चल बैलेंस से अभी अपना हम चलते हाइट के लोग से हो। उतारिए हमें चलेंगे कर लैंड करवाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा शानदार प्रदर्शन रहा। अब हम ड्रोन को धीरे धीरे नीचे लैंड करवाते हैं। लैंड करवाते वक्त हमें सावधानी रखना होता है कि एकदम धीरे धीरे लैंड करवाना होता है। आइए ना। हाँ तो दीपक जी आपको कैसा लगा आज का ड्रोन का ट्रेनिंग? और बहुत अच्छा लगा। तो आप कभी इस ड्रोन को खरीदना चाहेंगे? हाँ खरीदना तो चाहेंगे। तो दर्शक भाइयों अगर आप भी ड्रोन खरीदना चाहते हैं और ड्रोन खरीदने के इच्छुक हैं तो हम मारुत ड्रोन के डीलर हैं और आप हमसे मारुत ड्रोन के लिए संपर्क कर सकते हैं। और दीपक जी को हमने बताया है कि मारुत ड्रोन कितना बेहतरीन ड्रोन होता है। उनके जो भी ड्रोन आते हैं उनका स्टेबिलिटी और जो भी बैटरी सेट की बात कीजिए बहुत ही बेहतरीन होता है। और आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और एक बात और, हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए www.agroranto.com। और किसान भाइयों अगर आप खेती से जुड़े हुए रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, एग्रोरांटो ऐप। जी हाँ, इस ऐप के जरिए खेती से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ हम किसानों तक देते हैं। इसके अलावा यदि आप अपने ड्रोन को खरीद के भाड़े पे लगाना चाहते हैं या आपके पास ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, चाहे किसी भी प्रकार का एग्रीकल्चर से रिलेटेड मशीन है तो आप उसे हमारे एग्रोरांटो पार्टनर ऐप के जरिए अपने आसपास के किसानों पे भाड़े में लगा के कमाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दीपक जी आपको कैसा लगा सेशन? बहुत अच्छा लगा सेशन। तो अब हमें आप लोग भी आ सकते हैं, सीख सकते हैं जी। और विशेष जानकारी के लिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर ही सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।